हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कर्वेचर पर शॉर्ट नोट्स के रूप में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिडक्शन इसका कि क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे होता है फॉर्मूला कर्वेचर में, यानी कर्वेचर को बैंड भी बोला जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग टोटल चीज़ फार्मूला देखने वाले हैं। जो भी चीज़ यूज होता है कर्वेचर में, सारे चीज़ को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा कर्वेचर समाप्त कर देंगे। ठीक, तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग चलते हैं कर्वेचर की ओर। कर्वेचर को सबसे पहले बैंड भी बोला जाता है। कर्वेचर को क्या बोला जाता है? बैंड भी बोला जाता है। तो कर्वेचर जो होता है, कर्वेचर ऑफ कर्व जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कर्वेचर ऑफ कर्व। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली होता है। ठीक, चलिए दूसरा है नोट पॉइंट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सर्कल इज कांस्टेंट। क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिडक्शन। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में डायरेक्ट ही पूछता है ये लाइन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सर्कल इज कांस्टेंट। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कल का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकालते हैं, जो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट देख लेते हैं। 5 प्रकार के होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहला होता है इंट्रिंसिक फॉर्म, दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म, तीसरा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, और चौथा होता है पेडल कर्व, और पांचवा होता है पोलार कर्व। हम लोग पांचों का देखने वाले हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है। ठीक, सबसे पहले है इंट्रिंसिक कर्व की अगर बात किया जाए तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, जिसको और दूसरे में शब्द में बोला जाए, या इसको बोला जाता है रो इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल साई बोला जाता है। किसका? इंट्रिंसिक कर्व का। इंट्रिंसिक कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होता है। याद रखिएगा इसको, रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, या इसको बोल सकते हैं डेल एस अपॉन डेल साई बोल सकते हैं। चलिए दूसरा है कार्टेशियन कर्व है। दूसरा क्या है? कार्टेशियन कर्व है। रो इक्वल टू ये होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर उस पर हॉल 3/2 है। क्या है? फिर उस पर पावर है 3/2 है अपॉन d2y/dx स्क्वायर। लेकिन दिया हुआ है वेयर d2y/dx स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, बात गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पर पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। पहला था इंट्रिंसिक कर्व, क्या था? रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। दूसरा निकला रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पर पावर 3/2 बटे d2y/dx स्क्वायर। इसमें कंडीशन याद रखिएगा, d2y/dx स्क्वायर जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, और अगला है पैरामेट्रिक कर्व। क्या है? पैरामेट्रिक कर्व है, ये होता है रो इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर पर पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। देखिए इसको याद करने का बेहतरीन ट्रिक, रो इक्वल टू एक्स पहले लिए एक्स डैश का स्क्वायर, फिर वाई लिए वाई डैश का स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक, चलिए नीचे में देखिए एक्स डैश वाई डबल डैश, फिर वाई में लेना है डैश, फिर एक्स डबल डैश। ठीक, याद रखिएगा। चलिए पैडल कर्व की अगर बात किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैडल कर्व है रो इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी होता है। क्या होता है? आर डी आर बाई डी पी होता है। और पोलार कर्व की अगर बात किया जाए तो रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर पर पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2 होता है। ये होता है पोलार कर्व। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पहले इधर का लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इधर का। चलिए ले लिए, अब इधर का स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग फार्मूला जानेंगे कि ये सब फार्मूला जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो डी एस स्क्वायर इक्वल टू होता है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर होता है। इसको याद रखिएगा, डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे? डी एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे तो डी एस बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 1 हो जाएगा प्लस डी वाई का स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा डी एस अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से डी एस अपॉन डी एक्स यहाँ से निकल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डी एस अपॉन डी एक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोलार टेंजेंशियल फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रो इक्वल टू पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर, ये पूछा जाता है। क्या होता है पोलार टेंजेंशियल फॉर्मूला? रो इक्वल टू पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर, ये होता है। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर
सपोर्ट कीजिएगा ना, सपोर्ट लेने में भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर फ्री में आप किसी से लेना सोचिएगा ना, फ्री में नहीं देगा कोई दोस्त, आप उसको कुछ उसको बेनिफिट मिलेगा तभी देगा। आप सपोर्ट कीजिए दोस्त, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए नए नए कंटेंट लाएंगे, बस आपको प्यार देना है, सपोर्ट देना है, ठीक, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद 1/p² इक्वल टू होता है u² प्लस d2 क्या है, डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। इसको याद रखना है, 1/p² इक्वल टू क्या होता है, u² प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। और दूसरा डिडक्शन जो होता है 1/p² का होता है 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये भी अलग है, ये अलग है, ठीक। P इक्वल टू होता है r साइन फाई, क्या होता है, P इक्वल टू r साइन फाई होता है, इसको याद रखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, r इक्वल टू 1/u काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और ये देखिए P इक्वल टू होता है d थीटा बाई डी एस होता है, क्या होता है, P इक्वल टू d थीटा बाई डी एस। इसको पलटाएंगे 1/p इक्वल टू ये हो जाएगा ds/d थीटा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/ρ² इक्वल टू हो जाएगा d2x बाई डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार x लेना है, एक बार y लेना है, स्क्वायर कर देना है। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ज़्यादातर, डायरेक्ट दे देगा, ये दे देगा, पूछेगा कि क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा 1/ρ², 1/ρ दे देगा, आपको क्या मारना है, 1/ρ², ठीक। चलिए इधर देखते हैं, ये तीनों एक साथ है। साइन फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बाई डी एस, साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी एस। और कॉस फाई इक्वल टू डी आर बाई डी एस होता है, कॉस फाई इक्वल टू डी आर बाई डी एस होता है। और टेन फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बाई डी आर होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, साइन कितना है, आर डी थीटा बाय डी एस निकाले हैं, और बटे क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा, ये बटे हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा ds/dr हो जाएगा। ये ds कटा तो क्या बचेगा, आर डी थीटा बाई डी आर। तो देखिए टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर निकला है, और ये तीनों एक साथ है। साइन सा इक्वल टू होता है dy बाई डी एस होता है, और कॉस सा इक्वल टू होता है dx बाई डी एस होता है। फिर टेन साई करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx जहाँ भी रहेगा उसके बदले में टेन साई लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कर्वेचर का कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जिसको बोल सकते हैं। आप इसको एक साथ लिख लीजिएगा एक जगह, ताकि आपको फॉर्मूला रिवाइज करने में कोई टेंशन नहीं होगी। यही सब आपको कर्वेचर में पढ़ने को मिलेगा, और इसी से आपका बेस मजबूत होता है, और इसी को आगे लेकर आप क्वेश्चन सब बनाते हैं, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बीच का लीजिए अब स्क्रीनशॉट, और उधर का लीजिए साइड। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, नीचे कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बनाने का प्रयास करूंगा, और आप जो चीज़ बोलिएगा मैं उसको ज़रूर निभाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।